तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ही होंगे, ठीक रहा भी करिए। कहते हैं, यूं से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, हम दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। तू मुझे मैं तुझे इल्ज़ाम तो देते हैं, खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। दोस्तों, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, क्योंकि इस धरती पे जो है ना, सबसे खूबसूरत चीज़ ऊपर वाले, जिसको हम देखे नहीं हैं। दिखता है लेकिन देखना भी नहीं चाहते हैं, ये भी कह सकते हैं। वो हर जगह दिखता है, पत्ते पत्ते में दिखता है, कण कण में दिखता है, एक एक सांस में दिखता है, एक एक इंसान में दिखता है। धरती पे जितने जीव जंतु हैं, सब में दिखता है। खेलते हंसते जागते बोलते सोते खाते पीते हर तरीके से दिखता है। अज्ञानी हम हैं, खुदा नहीं। वो अज्ञानी होता ना, तो एक सेकंड धरती पर जीने का अधिकार हमको नहीं मिलता। बहुत बड़ी कृपा है उसका कि हम हैं। तो बस इस उम्मीद से आप लोग को मैं अपना संदेश पहुंचाना चाहती हूँ कि आई होप कि आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगती हो, क्योंकि आप लोग से बात करना मुझे भी अच्छा लगता है। और मेरी आवाज़ पे मत जाइए, मेरी आवाज़ है ही ऐसे, मैं क्या करूं। मैं खुश हूँ इसी आवाज़ से। कहते हैं ना, जिसको भगवान आवाज़ ही नहीं दिए, बोल नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता, उसको भी तो देखें। एक मुहावरा है, कहते हैं कि किसी के पास जूते नहीं थे। मुहावरा है दोस्तों, समझिएगा। कहते हैं किसी के पास जूते नहीं थे, फिर किसी को देखें उसके पास पैर ही नहीं थे। तो गैस, इसलिए जो मिला है, जो हम लोग को मिला है ना, उसका कदर करें। क्योंकि जो मिला है वो कम नहीं है। कि इंसान की उम्मीदें कभी ख़त्म नहीं होती हैं, ख्वाहिशें कभी ख़त्म नहीं होती हैं, क्योंकि हम छोट बहुत सोची रखती हैं ना। अगर सोच अच्छी रखें तो गैस, ऊपर वाली इतना कुछ दिया है ना, उसकी कदर नहीं है मुझे। कहते हैं ना, इस हाथ का एहसास तब होगा जब ये टूट जाएगा, इस आँख की एहसास तब होगी कि मुझे आँख भी है जब ये अंधा हो जाएगा। कहते हैं ना, इस कान की एहसास तब होगी जब सुनना बंद हो जाएगा, इस मुंह की एहसास तब होगा जब ये बोलना बंद हो जाएगा। तो जीवन में जो मिला है ना, बहुत बड़ा कृपा है ऊपर वाले की। आप शायद समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाहती हूँ। ये बहुत बड़ा ऊपर वाले की कृपा है कि इतनी उसकी बख्शिश है हमारे ऊपर, उसकी मेहरबानी है। उसका शुक्रगुजार करते चलें, और हर सांस से हो सके तो करें। हमारी हैसियत नहीं है कि एक सांस भी इस धरती पे अपने आप ले पाऊँ। आया तो आया, ना आया तो क्या कर लेंगे। तो गाइस, आप कभी किसी फूल को देखिए और बहुत ध्यान से देखिए, उसमें भगवान का एक एक झलक झलकता है। क्या उसको खूबसूरती से डिजाइन, उसका रंग, उसकी पत्ती, क्या वो हम कर सकते हैं क्या? हम बहुत थोड़ा काम कर लेते हैं, चंद पैसा कमा लेते हैं, समझते हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं है। बहुत लोग तो ऐसे हैं कि गरीब को या फिर दुखिया है, मतलब उनको सम्मान नज़र से नहीं देखते हैं, क्योंकि उनके पास चंद पैसा कमा लेते हैं, आ जाता है तो किसी को समझते नहीं हैं। लेकिन गाइस, सोच अच्छी रखें। ऊपर वाली पूरी सृष्टि को रचने के बाद भी कोई घमंड नहीं करता है, और हम लोग थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं तो ऐसे जैसा कोई नहीं है, कभी नहीं। सॉफ्ट बनिए, सॉफ्ट नेचर करिए, और अपने बच्चों को भी यही सिखाइए। किसी को पढ़ने का
घमंड, किसी को किसी पद पे हो जाने का घमंड, किसी को ज्ञान का घमंड, किसी को खूबसूरती का अहंकार। गाइस, मेरी समझ से ये अच्छी नहीं है। आप लोग को बुरा लगने के लिए मैं नहीं कुछ कहती, मैं कुछ जो मेरी सोच है उसको बस रखती हूँ आप लोग के सामने। तो गाइस, हम कहते हैं ना कि आप अंदर से अच्छे रहिए। वो कब कहाँ हमको गिरा दे। घर में 4 सदस्य होते हैं दोस्तों, हम ये नहीं जानते आज मेरा हंसता खिलता परिवार है, ये किसी को नहीं पता है उस 4 लोगों में किसको कब क्या हो जाए, किस मोड़ पे कहाँ पे किस जगह हमको परेशानी भयंकर मिल जाए। छोटी बड़ी परेशानी तो फिर परेशानी होती है, तो क्या करेंगे हम। दौलत होना भी ठीक है, पैसा कमाना भी ठीक है, अमीर होना भी ठीक है, गरीब होना भी ठीक है, हर कोई अपने नसीब से ही आया है। तो गाइस, हमको बस ये सोचना है, कर सके तो उसका अच्छा करें, किसी को दे सकें तो अच्छा कुछ ज्ञान दे दें, समझ दे दें, मेरे पास जो चीज़ है उसका मदद कर दें। लेकिन अपने पास है तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। कहते ना, इतना बड़ा सृष्टि रचा है ऊपर वाला, हम मानो ही है कि हाय हाय करते हैं जीवन को लेकर के। बाकी कोई जीव जंतु, पेड़ पौधा, पंछी आप देखेंगे वो कभी दूसरे टाइम खाने का सामान इकट्ठा नहीं करते हैं। उनको तो ये भी नहीं पता होता है रात में बिस्तर मिले ना मिले, खाना मिले ना मिले, क्या वो प्रकृति चला नहीं रहा है उसको। गाइस, ये मेरी सोच छोटी है, हमें लगता है कि हम कमाते हैं तो खाते हैं, ऐसा नहीं है। इतना बड़ा सृष्टि पे इतने जीव हैं जिसका कोई अंत नहीं है। बिड़रे कोई जीव जंतु भूखे मरता है। आखिर सब देखिए, चंचल हवाओं में, आकाश में, आसमान में उड़ रहे हैं, धरती पे, पानी में मछली हैं, मतलब बहुत सारी जीव हैं गाइस, जिसका मैं गिनती नहीं कर सकती। क्या वो जी नहीं रहे हैं? क्या वो पैसा कमाते हैं? खाने का दूसरे टाइम कोई इंतज़ाम नहीं होता है, कोई व्यवस्था नहीं होती है गाइस। इसलिए कहते हैं ना, ऊपर वाला है और रहेगा। जिस दिन वो नहीं, फिर हम नहीं, कुछ भी नहीं। तो गाइस, हमें भी उतना ही हाय हाय करना चाहिए जितनी मेरी सामर्थ्य है, और जो मिला गाइस ना उसमें खुश रहिए। कहते ना, ऊपर वाला कभी किसी से ये नहीं पूछता है कि आप कितना भक्ति भाव, पूजा पाठ, कितना धर्म कर्म करके आए हैं। ऐसे उसके पास इसका कोई ब्यौरा नहीं है, मैं भी नहीं जानती हूँ, कोई नहीं जानता है। लेकिन गाइस, उसके पास बस एक ही क्वेश्चन होता है, ऊपर वाले का पान कहते हैं कि तुमको जीने का इतना अवसर दिए, तुम जीकर कितना आए, इस जीवन को एंजॉय करके कितना आए। आसमान दिए, तारे दिए, सूरज दिए, चांद दिए, हवा दिए, अग्नि दिए, पानी दिए, क्या नहीं धरती पे दिए, फल दिए, फ्रूट दिए। जीने का इतना बड़ा व्यवस्था ऊपर वाला किया है, बस उसके पास बस एक ही क्वेश्चन है, तुम जीकर कितना आए हो मेरे पास। आपका भला बुरा उसके पास कोई समय नहीं है इसका ब्यौरा ले, बस उसके पास इतना ही है। इसलिए आपके पास जो है ना उसमें खुश रहिए, मस्त रहिए और एंजॉय करिए। सुख दुख तो इस जीवन का पड़ाव है, आता रहेगा जाता रहेगा, कोई बात नहीं, उसको भी हंस के गुजर जाइए। और मुझे आप लोग से बात करके बहुत अच्छा लगता है।
मैं एक आध्यात्मिक सोच के हिसाब से आप लोग को ये सारी बातें मैं कहती हूँ। शायद आप लोग को अच्छा लगे और मुझे आप लोग कमेंट में लिखा करिए, क्योंकि अच्छा लगता है कमेंट पढ़ के। अच्छी कमेंट बहुत अच्छा लगता है। इस जीवन को बहुत कठिन मत बनाइए। आप कभी कहते हैं ना, आप कभी गौर से अपने हाथ को देखें हैं? आप कभी गौर से अपनी आँख को देखें हैं? आप कभी गौर से ये मेरे शरीर के अंदर जो सांस चल रही है उसको देखें हैं? उसकी आवाज़ सुने हैं? नहीं, कोई नहीं करता है। हम क्या देखते हैं? हम सुंदर कितने लग रहे हैं, हमारी स्टैंडर्डपन क्या है, हम कितने बड़े आदमी हैं, हमको दुनिया से कितना सम्मान मिल रही है, इज्जत मिल रही है। इज्जत एक ऐसी चीज़ है ना, कहते हैं ना कि हम सच्चा अनमोल समय देकर हम झूठी इज्जत खरीदते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। जो आपका इज्जत करते हैं ना, वो बहुत कम लोग हैं कि आपकी इज्जत करते हैं। सच्ची लोग इस जीवन में बहुत ज़्यादा लोग नहीं मिलते हैं अच्छे। पूरी जीवन आप जितना जी लिए हैं उसमें आप एक बार बैठ जाइए, फिर देखिए कौन आपको बहुत अच्छा लगा, किससे आप बहुत खुल के मिल सकते हैं। वो 2 ही 3 लोग होते हैं, 4 लोग। एक आपके माँ बाप, दूसरे नंबर पर दोस्त। दोस्ती एक ऐसी चीज़ है, फ्रेंड सर्किल, जिसमें खुल के जी पाता है इंसान मौज मस्ती से। और एक हम सफ़र अगर अच्छा हो तो जीवन में गाइस बहुत ज़्यादा लोग अच्छे नहीं मिलते हैं। बुरे लोग तो उनकी कोई गिनती नहीं होती है। इस जीवन में मिलियन लोग मिल जाते हैं और आपका अच्छा करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। इसलिए गाइस बस मैं चाहती हूँ जीवन को जाया मत जाने दीजिए। इस जीवन का पल पल बहुत अनमोल है। खुश रहिए और बहुत सारा अच्छा काम है, आप कर सकते हैं। कहते हैं ना, किसी के करना तो मदद करो, किसी के करना है तो उसके बारे में अच्छा सोचो। क्यों सोचते हैं सब मेरा है? अगर देखें तो सब भगवान का ही तो है। उसके साथ हम छेड़छाड़ करते हैं, अच्छा लगता है? नहीं लगता है। ऊपर बैठा मालिक पूरा सृष्टि मेरे लिए दिया है, वो मेरे ही अंदर बैठकर खेलता है। मुझे इसका एहसास नहीं होता है, क्योंकि उसको अच्छा लगता है। कुछ लोग कहते हैं अगर भगवान को अपना भक्ति कराना था तो फिर ऐसा क्यों दिया, वैसा क्यों दिया। ऐसा वैसा नहीं। कहते हैं ना कि अगर आप कोई पेड़ लगाते हैं तो अगर आप लगाते हैं तो पूरा अधिकार उस पर आप हक जताना चाहते हैं कि मैं लगाई हूँ, मैं लगाया हूँ। तो ऊपर वाला ये पूरा सृष्टि लगाया हुआ है, आपको, हमको, सारी लोग को वही तो लगाया है। जो चाहे करे, उसकी मर्जी। उसमें मेरा कोई रोल नहीं हो सकता है। रोल अच्छा करें। अगर सुख दुख उसके साथ बिना उसके समझे, हम लोग तो ऐसे हैं नहीं। कहते हैं कि बच्चे ही सारा जिम्मेदारी उठा लेंगे तो माँ बाप क्या करेंगे। बच्चे कमाए जरूर, लेकिन जिम्मेदारी माँ बाप को ही रहने दें, अगर माँ बाप हैं। क्योंकि हम लोग करते हैं, करता नहीं है। करते में करता में फ़र्क बहुत बड़ा है। क्योंकि हम लोग करते हैं, वो करता है मालिक। हम उसके ऊपर सब छोड़ देना। हम अपने कर्म करने पर बिलीव करें, विश्वास करें, भरोसा करें, बाकी उसके ऊपर छोड़ दें। कहते हैं कि जब सब कुछ हम खुद अपने आप ही समेटना चालू कर देंगे तो फिर वो क्या करेगा। करिए ज़रूर, लेकिन 100 उन पे दीजिए
कभी आपका काम कोई गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते रहिए, बाकी उनकी मर्ज़ी पर सब छोड़ दीजिए। आप देखेंगे आपका जीवन बहुत आराम से गुजरेगा। ऐसे बहुत ज़्यादा बात हो गया, आप लोग बोर हो रहे होंगे मेरी बात से, सॉरी। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात आप लोग को अच्छी लगे और आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं आगे बढ़ूँ ना बढ़ूँ गैस, लेकिन बता रही हूँ कि मुझे बात करके आप लोग से बहुत ही अच्छा लगता है। क्या बोलूँ, जितना बोलूँ कम है। मुझे लगता है कि मैं कुछ कह पा रही हूँ, आप लोग के सामने कुछ रख पा रही हूँ, मेरी जो सोच है। क्योंकि एक दिन तो ये शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन शायद मेरी सोच रह जाए, मेरी समझ रह जाए। किसी के अंदर थोड़ा भी मेरी बातें अगर समझ में आ जाए ना, बस यही जीने के लिए काफ़ी है। और यही कोशिश भी है। आप लोग मेरी बात शायद समझ पाते होंगे, क्योंकि जितना मतलब मुझे समझ है आप लोग को समझाती हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। सबको राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सब्सक्राइब एंड लाइक।